गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, ट्राई अगेन। जैसे कि नाम से ही पता है, पोएम का नाम है ट्राई अगेन। मीन्स ट्राई मीन्स कोशिश करो, अगेन मीन्स दोबारा, दोबारा से कोशिश करो। तो इस पोएम में हमें बताया गया है कि अगर हमें सफलता प्राप्त नहीं होती तो हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए पोएम का नाम है ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। तो स्टार्ट करते हैं। Tis a lesson you should heed, try again. Tis is the short form of it is. So it is a lesson you should heed, try again. यह है एक लेसन, एक पार्ट। यू आपको, शुड मीन्स चाहिए, हीड मीन्स ध्यान में रखना चाहिए, कीप इन माइंड। आपको एक ही बात, एक ही लेसन अपने दिमाग में, ध्यान में रखना चाहिए। वो लेसन क्या है? ट्राई अगेन, कि दोबारा कोशिश करें। हर चीज के लिए आपको ट्राई अगेन इस पार्ट को ध्यान में रखना है। If at first you don't succeed, if means यदि, at first पहली बार में, you आप don't succeed सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। अगर आपको पहली बार में सफलता प्राप्त नहीं होती है, ट्राई अगेन, तो दोबारा कोशिश करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और एक बार आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. Then तब your courage, आपका साहस, करेज होता है साहस या फिर हिम्मत, COURAGE, करेज मीन्स साहस। should appear, should मीन्स चाहिए, appear मीन्स दिखना। तो आपका साहस दिखना चाहिए। कब दिखना चाहिए? कि अगर आप एक बार सक्सीड नहीं होते, आपको एक बार सफलता नहीं मिलती, तो आपका साहस दिखाई देना चाहिए, जो आपने दोबारा कोशिश की है उसकी वजह से। फॉर इफ यू विल परसीवियर, परसीवियर्स मीन्स दृढ़ निश्चय वाला, दृढ़ निश्चय करते हो। इफ यदि, यू आप, विल परसीवियर मीन्स अगर आप दृढ़ निश्चय करते हो, पक्का इरादा कर लेते हो। PERSEVERE, परसीवियर मीन्स दृढ़ निश्चय करना। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो, अपना मन पक्का बना लेते हो कि आपको इस काम को करना ही करना है, यू विल कॉन्कर, नेवर फियर। यू मीन्स आप, विल फ्यूचर के लिए है, कॉन्कर मीन्स गेट, सक्सीड मीन्स सफलता प्राप्त करोगे। तो आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। नेवर फियर, नेवर मीन्स कभी नहीं, फियर मीन्स डरो, कभी भी मत डरो। एंड ट्राई अगेन, और दोबारा कोशिश करो। तो हमें सिर्फ एक ही लेसन हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए, कि वो क्या है, कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अगर पहली बार में अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो आपको क्या करना है? दोबारा उसके लिए कोशिश करनी है। अगर आपके अंदर साहस है, अगर आप अपना साहस दिखाते हो, हौसला दिखाते हो, कि फेल होने के बाद भी अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप उसके लिए दोबारा से हिम्मत जुटाते हो कि मैं उस काम को कर सकता हूँ, और आप दृढ़ निश्चय, परसेवियर, दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि मुझे इस काम को करना ही करना है, तो आपको कोई भी सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। आपको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि दृढ़ निश्चय करने वाले इंसान को हमेशा सफलता प्राप्त होती है। इसलिए दृढ़ निश्चय कर ले, और तो आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी है। इट मीन्स पोएम का मैसेज ये है कि आप कुछ भी, कहीं भी असफलता मिले तो आपको अपनी कोशिशों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, एक बार या फिर दो बार, दो यू शुड फेल, शुड फेल मीन्स असफलता को प्राप्त हो जाना, असफलता मिलना। ऐसा हो सकता है कि एक बार या दो बार कोशिश करने के बावजूद भी आप फेल हो जाएं, आपको असफलता ही हासिल हो, बट ट्राई अगेन, लेकिन आपको क्या करना है? दोबारा कोशिश। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोशिश भी की, आपने साहस भी दिखाया, आपने दृढ़ निश्चय भी किया, लेकिन उसके बाद एक बार कोशिश करने के बाद भी, दो बार कोशिश करने के बाद भी आपको असफलता प्राप्त हुई, लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है और आपको करना है ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश। इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, इफ यदि, यू वुड एट लास्ट अंत तक, प्रिवेल प्रबल बने रहेंगे, मीन्स अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ेंगे, प्रबलता पूर्वक, क्षमता के साथ उसको दोबारा कोशिश करेंगे। प्रिवेल, PREVAIL, प्रिवेल मीन्स प्रबल। अगर आप प्रबल इच्छा बना लें अपने अंदर, दृढ़ निश्चय कर लें और ट्राई अगेन, और दोबारा कोशिश करें। अगर आप अपने अंदर
प्रबल इच्छा बना ले और ये सोच ले कि हमें इस काम को करना ही करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने से आपका काम अवश्य ही आप अपने काम में सफल होंगे। इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिसग्रेस। इफ मीन्स यदि, वी मीन्स हम, स्ट्राइव कोशिश करते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं, इट इज नो डिसग्रेस, टिज इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज, इट इज यह है, नो नहीं है, डिसग्रेस अपमान। अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन स्ट्राइव मीन्स कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइव STRIV, स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना, अगर हम बार बार कोशिश कर रहे हैं तो इससे डिसग्रेस मीन्स अपमान, ये हमारे लिए कोई अपमान की बात नहीं है। DIS डिस GRAC ग्रेस, डिसग्रेस मीन्स अपमान। अगर हम किसी चीज में असफलता हमको मिल रही है और हम बार बार उसके लिए कोशिश करते जा रहे हैं, तो इसमें यह आपके लिए अपमान की बात नहीं है। दो वी डू नॉट विन द रेस, वी शुड, वट शुड वी डू इन दैट केस। दो वी डोंट विन द रेस, ऐसा हो सकता है कि डोंट विन, नहीं जीत पा रहे हैं, द रेस, रेस को, ऐसा हो सकता है कि हम रेस में बार बार पिछड़ रहे हैं, हम रेस को नहीं जीत पा रहे हैं। वट शुड वी डू इन दैट केस, वट क्या कर सकते हैं, शुड मीन्स चाहिए, वट मीन्स क्या, शुड मीन्स चाहिए, वी हमें डू करना, इन दैट केस उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कि अगर हम बार बार कोशिश कर रहे हैं तो इसमें हमें अपना अपमान नहीं समझना चाहिए कि हम बार बार उसमें असफल हो रहे हैं, बार बार फिर से ट्राई कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अपमान की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम रेस में पिछड़ जाए, हमको सफलता प्राप्त ना हो, हम ना जीते, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमको दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। तो पोएम से हमें अब तक यही पता लगा है कि कोई भी, किसी भी तरह की हमारे सामने समस्या आए, हमें हमेशा एक ही बात को ध्यान में रखना कि चाहिए कि ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमने आज आधी पोएम को किया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, ध्यान से आप सभी इस पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे। द रिमेनिंग पोएम है उसको हम कल करेंगे, और एक बार मैं आपके लिए दोबारा से कल इस पोएम को है एक बार से रिसाइट भी कर दूंगी। तो आपको कोशिश करना है आज जितने डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको पढ़ने की और समझने की। तो ये तो था आपका क्लास वर्क। नाउ मूव टू द होमवर्क। होमवर्क में आपको दे रही हूँ मैं सभी न्यू वर्ड, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं है, कोई एक्सरसाइज भी इस चैप्टर में नहीं है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ क्या करेंगे, ओनली जो हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और वर्ड मीनिंग, हम सिर्फ उन्हीं को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं होमवर्क। होमवर्क में मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको डेट डालनी है, होमवर्क लिखना है, देन चैप्टर 5 एंड चैप्टर नेम इज ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। 1 अगेन, second heed, third succeed, 4 courage, 5 appear, 6 persevere, 7 conquer, 8 prevail, 9 strive, 10 disgrace, 11 task, and number 12 is reward। आप जब होमवर्क को करेंगे, कीप इन माइंड आप वीडियो को पॉज कर लेंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली अपने होमवर्क को कर सकें। आई होप कि आप सभी को अपना होमवर्क क्लियर है। कीप इन माइंड हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। आपको होमवर्क अपना फेयर नोटबुक में ही करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।